वह जो तुम्हारी सुनता है, मेरी सुनता है, और जो तुम्हें अस्वीकार करता है वह मुझे अस्वीकार करता है, और जो मुझे अस्वीकार करता है वह उसे अस्वीकार करता है जिसने मुझे भेजा है। यीशु के नाम से बोलने वाले उसके शिष्य कहलाते हैं, और हर कोई उसका शिष्य ही है। सभी जो यीशु पर विश्वास करते हैं, बिलीवर्स, उनकी मार्केट में एक सी पोजीशन है और वे शिष्य ही है। जो तुमसे बातें कर रहा है वह भी शिष्य ही है। और जो यह वीडियो देख सुन समझ रहा है वह भी शिष्य ही है। शिष्यों को वह कहता है, वह जो तुम्हारी सुनता है, मेरी सुनता है। भक्त के भीतर ही भगवान है और भक्त के भीतर ही से भगवान बोलता है। भक्त का शरीर इस्तेमाल हो रहा है प्रभु की वाणी भेजने के लिए। स्वयं प्रभु तब बोलता है जब भक्त उसे प्रसन्न करता है। आकाश मंडल खुल जाता है और उसकी खूबसूरत आवाज सुनाई देती है, यह मेरा प्रिय पुत्र है और मैं इससे अति प्रसन्न हूँ। जिसके कान हो वे ध्यान से सुने। वचन यहाँ डबल गेम किस तरह से बजाता है। वह जो तुम्हारी सुनता है, मेरी सुनता है, और जो तुम्हें अस्वीकार करता है वह मुझे अस्वीकार करता है, और जो मुझे अस्वीकार करता है वह उसे अस्वीकार करता है जिसने मुझे भेजा है। वचन सरलता से अगर लागू होवे जैसा कहा गया है, जो अगवा होता है शिष्य स्वरूप, एक को खड़ा किया जाता है और उसके भीतर उसमें उसके पास जगत से चुन चुन कर लोगों को साइड में किया जाता है, और वे न तो लहू से पैदा होते हैं वरन परमेश्वर से उत्पन्न होते हैं। परमेश्वर की ओर से आकर्षित होकर ही लोग चर्च में जाते हैं। संसार की संस्कारी लैंग्वेज में कहूँ तो जगत में बहुत सी पार्टियाँ, पॉलिटिकल पार्टी, हर कोई
सभी जन एक ही पार्टी में नहीं, जिसे जो अच्छी लगे वह उसमें जाता है। और संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है, इसलिए हर एक मनुष्य दुष्टाई से ही जाना जाता है और फायदे में ही रहता है। स्वयं के जेब से कार्यकर्ता बैनर भी नहीं छपवाते एवं उस पर अपना थोबड़ा भी नहीं चिपकाते। हर लाइन में सेम सीन है। जगत में विविध क्षेत्र इसलिए ही है कि ताकि अलग अलग अनुभव होवे। सुनने से विश्वास पैदा होता है और जो बोलता है वह प्रभु की ओर से ही बोलता है। भक्त के भीतर भगवान होवे, क्योंकि यीशु का नाम महत्व है और वह अपने नाम की हिफाजत स्वयं करता है और ऐसे ही किसी को भी अपना नाम इस्तेमाल करने नहीं देता। जिसे वो चाहता है उसे ही, और वही उसका नाम लेकर घूमता है। इसलिए तो वह कहता है, वह जो तुम्हारी सुनता है मेरी सुनता है। यानी जो यीशु के नाम से बोलता है उसकी सुनने वाले उसकी नहीं बल्कि यीशु की सुनते हैं। सकारात्मक दृष्टिकोण से होगा क्या इससे? भक्तों का प्याला उमड़ने लगता है। जो यीशु के नाम से बोलते हैं उनकी सुनता है, आदर पूर्वक उससे सम्मान देकर, और शुरुआत में ऐसा ही होता है। हर कोई आत्मा में ही चला जाता है। शैतान शुरुआत में कावरा बावरा होता है, वह अपनी चाल चल नहीं पाता, जबकि वचन अपनी चाल चल चुका होता है। जो भी उसकी सुनता है शिष्य की, वह यीशु की सुनता है, क्योंकि वो केवल मनुष्य है, शरीर है, वह बोलने वाला आत्मा है। और जो उसकी सुनता है उसका प्याला उमड़ने लगता है और वह भी सामने आने लगता है। शुरुआत में सुनना ही पड़ता है। संसार की संस्कार की लैंग्वेज में कहूँ तो किसी भी स्कूल में जो नवजात शिशु है वह जाकर शिक्षक नहीं बनेगा या डायरेक्ट 10वीं में नहीं बैठेगा।
उसे शुरुआत से शुरुआत करनी पड़ेगी। जूनियर केजी, सीनियर केजी, पहली दूसरी से लेकर यही है जो पहली दूसरी है पढ़ाई, वह सुनना है। और जो सुनता है, जो यीशु के नाम से खड़ा होता है, और जो यीशु के नाम से खड़ा होता है वह भी आत्मा ही नियुक्त करता है। और जो उसे दिल से सुनता है, शैतान आने ही वाला है डबल गेम बजाने के लिए। वरन जब शुरुआत में ही भक्त उसे सुनता है, क्योंकि शैतान शुरुआत में नहीं आता, वह परमेश्वर की चाल के सामने अपनी चाल भूल जाता है, हड़बड़ा जाता है। और वैसे भी उस भक्त के पास से छीनने के लिए उसके पास कुछ ना हुए, इसलिए वह ठहरता है। वरन जब शुरुआती दिनों में भक्त सुनता है अगुवे की, वह बढ़ता है, उसका प्याला उमड़ने लगता है। और जो तुम्हें अस्वीकार करता है वह मुझे अस्वीकार करता है, और जो मुझे अस्वीकार करता है वह मुझसे अस्वीकार करता है जिसने मुझे भेजा है। शैतान की एंट्री वक्त जाने पर, थोड़ा ठहरने पर शैतान को क्या करना है वह पता लगता है। डमी गेम वह उस अगवे को डमी क्रिएट करता है। क्योंकि उसके सुनने से ही भक्त उसकी ओर चले जाते हैं, क्योंकि उसके बोलने में सत्यता है, उसके रहने में सत्यता है। अगर अगुवे में खोट रहे तो शैतान उसकी सुनने से भक्तों को नहीं रोकता। अगुवे में खोट रहे तो वह अगवा शैतान की जेब में है। अगर शैतान की जेब में ही अगवा नहीं, क्यों ही वचन डबल गेम बजाता है और शैतान उसकी सुनने नहीं देता, उसे अस्वीकार करता है। उन भक्तों में यह भावना उत्पन्न करता है कि यीशु अच्छा है। यीशु के विषय बोलने वाला तुच्छ है, वह केवल शरीर है, उसे तो कुछ आता ही नहीं, उससे तो अच्छे हम हैं। कुछ इस ही प्रकार उसे अस्वीकार करता है। और जो उसे अस्वीकार करता है वो यीशु को अस्वीकार करता है। वह उन भक्तों को पता नहीं चलता, क्योंकि वे शैतान की झांसे में आ चुके हैं और इसी कारणवश वे भटक जाते हैं। और जो यीशु को अस्वीकार करता है वह उसे अस्वीकार करता है जिसने यीशु को भेजा है।
यानी वचन का तात्पर्यिक अर्थ यह निकलता है कि यीशु ने भक्त को खड़ा किया है उसके नाम से। वह जब भक्ति में बढ़ता है, खुद को तोड़ता है, भगवान भक्तों का इस्तेमाल उन्हें तोड़कर करता है, क्योंकि उसका नाम महत्व है। सब कुछ भक्तों के हाथ ही में कर रखता है। जिस तरह वचन यीशु के मुख से निकला है, पिता ने सब कुछ पुत्र के हाथ में कर दिया है। यीशु का जीवन भक्तों को सराहता है। वचन के खिलाफत शैतान उस बोलने वाले को जो अगवा होवे, वचनान्वित पात्र उसे डमी घोषित कर देता है। उसका सब कुछ सही है, वरन उसकी सुनने ही नहीं देता, क्योंकि अगर उसकी सुनेंगे तो आशीषों पर आशीष पाएंगे। यह शैतान जानता है, इसलिए उसकी सुनने नहीं देता, उसे अस्वीकार कर देता है, वरन यीशु को स्वीकार करने को कहता है। लेकिन वचन कहता है जो उसे अस्वीकार करेगा वह यीशु को ही अस्वीकार करेगा। ऐ सुनने वालों, वचन तुम्हें ही लेकर स्पष्टक बना है। फिर से सुनो, वह जो तुम्हारी सुनता है। पब्लिक, वह जो तुम्हारी सुनता है मेरी सुनता है। पब्लिक, तुम जिसका वीडियो देख सुन समझ रहे हो और जिसकी आवाज सुन रहे हो, वह मेरी सुनता है। जो आवाज तुम सुन रहे हो वचन के अनुसार तुम यीशु की सुन रहे हो, और जिसे तुम अस्वीकार करोगे, जिसे अब तुम देख रहे हो, तुम उसे नहीं बल्कि उसे खड़ा करने वाले को अस्वीकार कर रहे हो, और उसे अस्वीकार